अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, तुसीं देखदे पे वसेफ टीवी ते सारा प्रोग्राम जिमीदारा दे नाल मैं हां तुहाडा होस्ट फाहद अवान। जी हाँ नाजरीन, जिमें तुहानूं पता है असां हर वेले एक नवा टॉपिक गिन के तुहाडे वास्ते हाजिर थीने ते किसान भाइयों वास्ते बहुत ज़्यादा सहूलत देने। जी हाँ, अज दा जिहड़ा सारा टॉपिक है वह है गंदम। जी हाँ, गंदम सारी जिंदगी दे विच जिवें अहम किरदार अदा है गंदम दा, इवें ही सारी मुईशत वास्ते भी गंदम बहुत ज़रूरी है। असां नाल जिहड़े माहिर मौजूद हैं जनाब डॉक्टर मोहकम हमाद साहब, असां उन्हां कोल सवाल करे सूं गंदम दे बारे तो यकीनन तुहाकू ते मेरे को फ़ायदा थी सी। सब तो पहले तो डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, तुहाडा बहुत शुक्रिया साकू तुसां टाइम दिता। वालेकुम सलाम सर, तुहाडा भी बहुत शुक्रिया, वसेफ टीवी का भी बहुत शुक्रिया कि यह जो टॉपिक है अहम टॉपिक हैं तो किसानी की खिदमत हाजिर थे तो किसान ही इंतजार होने कि साकू नई नई इन्फॉर्मेशन आवे तो असां कने हुण यूनिवर्सिटी जी रिसर्च वगैरह चलती पई है उन इन्फॉर्मेशन किसान नाल डिस्कस करे सूँ उन्हें किसाना भिरावां को दसे सूँ तो होपफुली उन्हें को फ़ायदा थी सी। अच्छा डॉक्टर साहब, सब तो पहले तो सारे जिहड़े नाजरीन हैं उन्होंने को ये दसे सो कि गंदम की टाइम असां काश्त कर सकते हैं, सब तो पहले उनका वक्त क्या है? जी, गंदम का जो वक्त है ना वो अपना पाकिस्तान एक जैसा कह नहीं सारे असां पंजाब की गाल करे सूँ पंजाब का वक्त जो गंदम का शुरू थींदे वो यकम नवंबर कने शुरू थींदे। अच्छा, यकम नवंबर कने शुरू थींदे, लेकिन कुदरत ने इन फ्लक्चुएशन रखी हुई है क्योंकि हिके जी असां सारी गंदम नहीं से काश्त कर सकते। तो यकम नवंबर कने स्टार्ट थींदे तकरीबन ये 15 नवंबर तक बेस्ट टाइम वेंदे पे, 15 कने 20 नवंबर तक बेस्ट 20 डी टाइम चलदा रह वेंदे। मतलब यकम नवंबर तो गिन के 15-20 नहीं, वो 20 नहीं जड़े हैं जी 20 डी जड़े तो वो पीक होने। सही, उनके बाद ही ज़रिए माहिरीन ने कुछ हल कढ़े हुए हैं कि बाद औकात किसान की मजबूरी होती है को वही टाइम ते नहीं काश्त कर सकता पे होंदा, उन्हें फिनांशियल प्रॉब्लम होंदे, फिनांशियल प्रॉब्लम ने हट से बी कराब जी ऑलरेडी उन्हें खेत खड़ी होंदी थी ना उनकी जगह नहीं पैंदी वो हारवेस्ट थी सी तो वाला सी जिमें कपाह की कराप है ना वो नवंबर पीक ते खड़ी होंदी है तो किसान की कोशिश होंदी है कि एडो ही कुछ पिकिंग घिन ना तो वल उनको थोड़ा टाइम लग वेंदे तो पीछे उनका वही हल है कि किसान थोड़ा जी सीड रेट जो है गंदम का बीज वधा देंगे ताकि उन चीज़ की कमी को पूरा किया बन सके। सही। अच्छा ये दसो कि गंदम की फसल का दुरानिया कितना होगा? गंदम की फसल का दौरानिया नवंबर कने शुरू थींदे तो अप्रैल के फर्स्ट वीक तक वेंदे, 15 अप्रैल तक वेंदे। अच्छा, ये तकरीबन जो है ये गंदम का ड्यूरेशन तो 100+ डेज बन देगा, तकरीबन 4 महीने 3.5 महीने के राउंड अबाउट वाल बनते। तो इन दौरान पिछले मुख्तलिफ गंदम दी सटेजा होंदियां उनकी रिक्वायरमेंट होंदी है कि इन सटेज ते गंदम को ये चीज़ चाहिए, इन सटेज ते गंदम को ये चीज़ चाहिए, वो ही असां डिटेल नाल डिस्कस बिल्कुल वो सारे असां स्टेज तुहाडे कोल पुछसूं। ये दसो कि गंदम की काश्त वास्ते साकू ज़मीन केड़ी मुनासिब है, साकू किवें पता चल सी कि आया कि इस ज़मीन सारी गंदम की काश्त वास्ते बिल्कुल ठीक है? गंदम अल्लाह ताला ने खासियत रखी है क्योंकि इनका इब्तदा पहले के नहीं है इंसान के शुरू होने के पहले इनका पौधा सख्त किस्म का पौधा है। अच्छा, तो वो तकरीबन हर किस्म की ज़मीन को अडाप्ट कर घिंदे उन्हें ग्रो कर घिंदे, सिर्फ सलाइन सोडिक वगैरह सॉइल जी ज़्यादा हैं उन्हें इनका प्रॉब्लम है, अदरवाइज ये सारे सॉइल जो गंदम थोड़ी जी उन्हें प्रैक्टिस वगैरह एग्रीकल्चर वगैरह प्रैक्टिस थी भी हो तो वो गंदम उतना काश्त थी वेंदी है। लेकिन सॉइल प्रिपरेशन उनका मसला है कि सॉइल को किमें प्रिपेयर तैयार किया वजे गंदम की फसल वास्ते उनको असां डिस्कस करे सूँ कि वो है कि गंदम का पौधा बीज जो है छोटा होने बीज इन्हें की निस्बत जिमें मकई का है या जिमें कपाह का बीज है तो उनको प्राप वाला असां कट्टने ही होंगे रैपर नाल मशीनरी नाल। तो इस वास्ते माहिरीन जो रिकमेंड करें कि इनकी जी सॉइल है अच्छी तरह से तैयार की वजे, अच्छी तरह से किमें तैयार की वजे दो प्रैक्टिस असां गंदम दियां करें, एक करें असां उनकी रौनी काश्त करें, बिया एक होंगे किसान दसे वो गप छट पैसे। अच्छा, गप छट रौनी वेले असां ई करें गंदम का कि इनको पहले पानी दे घिंदू वाला जिले ये हलने ते अंधी है ज़मीन वल जो है असां इन अपना सीड वगैरह मिक्स करें वो जी सॉइल होंगी है सॉफ्ट सॉइल होंगी है उन्हें वास्ते ज़्यादा कोई प्रैक्टिस नहीं चाहिए होंगी। लेकिन जी गप छट मैथड होंगी बाद औकात फार्मर डिले थी पे होंगे गप छट मैथड ते वेंदे उन्हें वास्ते सॉइल बेहतरीन किस्म की तैयार करें। लेकिन मुख्तसर ये कि कम अज़ कम 2 हल ज़मीन को लग दें तो एक जो है क्रॉस लग दे। अगर तुहाडी फसल ऑलरेडी कोई उन्हें स्टबल वगैरह मौजूद हैं जिमें काटन कराप है तो उन्हें पिछे गंदम दे फसल ज़मीन को तैयार करने वास्ते एक बारी रोटावेटर ही लाजमी चलाना चाहिए। अच्छा, तो हुण एक बारी रोटावेटर थी गया 2 हल थी गया तो एक क्रॉस थी गया
ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤਾਂ ਗੰਦਮ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਵੱਲ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਿ ਗੰਦਮ ਦੀ ਅਸਾਂ ਕਿਹੜੀ ਫਸਲ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰੂੰ ਤੇ ਜਾਂ ਕਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੰਦਮ को काश्त करूँ। पहले है कि गंदम की केड़ी वैरायटी गंदम दी अकसाम मतलब केड़ी काश्त असां पहले कर सकते हैं अकसाम पहले कर सकूँ तो इन्हें उते माहिरीन ने काफ़ी रिसर्च किया हुआ है। ही वक्त असां कने तकरीबन 15 कने 20 वैरायटियां पंजाब तो ओवरऑल पंजाब पाकिस्तान मौजूद हैं तो वो सारियां अवेलेबल हैं असां कने। अच्छा। तो मुख्तलिफ रिसर्च इंस्टीट्यूट वगैरह जो बनाए हुए हैं लेकिन इहदे विच है कि कुछ वैरायटियां अगेती हैं कुछ वैरायटियां पिछेती हैं। अगर असां शुरू नवंबर काश्त करने पे सो नवंबर के पहले वीक ईवन के बाद फार्मर जो अक्तूबर के आखिरी वीक ही काश्त करें उन्हें वास्ते वैरायटियां जो अलहदा रिकमेंड की वेंदियां तो बाकी जी इहदे अलावा जो हटते हुए कि बाद औकात कुछ वैरायटियां जो ड्राउट से अपना जितना स्ट्रेस होंदी है उत्थां रिकमेंड की वेंदियां वो ड्राउट स्ट्रेस वैरायटियां कहलाने तो उनके अलावा यह है कि ये वैरायटियां तो एवरेज यील्ड लेंदियां पैन तो इहदे बाद फार्मर जो रहन तां अपना ही कने भी अच्छी वैरायटी चाहते हैं वो ही जरी माहरीन बनावन दे मराहल च। सही बिल्कुल डॉक्टर साहब तुहारी ज़बरदस्त जिहड़ी है कि गालियां और साकू बड़ा मज़ा आंदा पे। अच्छा फी एकड़ ज़मीन दे विच कितना बीज जिहड़ा है कि साकू रिक्वायर्ड है कि मतलब ई एकड़ दे विच असां अगर गंदम चाहने हैं तो कितना बीज असां जिहड़ा है कि वो ज़मीन को ये फी एकड़ जो बीज है ना यही मुख्तलिफ होंगे गंदम का जिमें सोइंग टाइम ही शुरू थी पिया फसल की काश्त नवंबर कने नवंबर के एंड तक वेंदा पिया 1 नवंबर कने तो इवें जो इनका सीड रेट है वही जो वेरी करें डिफरेंट होंगे। वैसे इनका जो जर्नल सीड रेट रिकमेंडेड है तो वो 40 मन पर एकड़ है इन गंदम का सीड रेट। 40 मन पर एकड़ सॉरी 40 kg पर एकड़ मैं भूल गया। गंदम का जो रिकमेंडेड सीड रेट है ना वो 40 kg पर एकड़ है। अगर फार्मर जो है डिले थी सी तो वल जो रहता है तकरीबन जो रहता 1 kg पर डे को गंदम के सीड को वधे सी अगर ये 15 नवंबर कने डिले थी सी लेकिन लेट थी सी वो में अगर नवंबर दे विच अगर तुसा लेट कह रही थे मतलब 40 किलो 1 एकड़ वास्ते जी 40 किलो 1 एकड़ वास्ते गंदम का बीज काफ़ी है तो लेकिन इहदे विच ही वाला डिपेंड करना पे कि तुसा किहड़े तरीके ते गंदम को काश्त करेंदे पियो। तो इहदे विच गंदम को काश्त करने दे पहले फार्मर सारे इस्तेमाल करेंदा हा वो अपना इस्तेमाल करेंदा हा छट्टा मैथड इस्तेमाल करना हा बाई हैंड नाल अपना बीज वगैरह छट कीदा लेकिन छट्टे मैथड ते थोड़ा बीज जो है ज़्यादा लगदे। अच्छा डॉक्टर साहब असां इहो ॻाल्हि इथों शुरू करियोसीं टाइम थी एक शॉर्ट ब्रेक दा नाज़रीन जिवें कि डॉक्टर साहब ने दसे 1 एकड़ ज़मीन दे विच 40 किलो जिहड़ा है कि बीज दरकार है। डॉक्टर साहब दस्सदे पिन कि असां बीज किवें इस्तेमाल कर सकते हैं ये ॻाल्हि इथों असां वापसी आके करियोसीं टाइम थी एक शॉर्ट ब्रेक दा ब्रेक ते वेने दे रहो वसेब टीवी। वेलकम बैक नाज़रीन जी डॉक्टर साहब तुसा दस्सदे पे आवे कि 1 एकड़ ज़मीन दे विच 40 किलो असां बीज जो है इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन वो बीज किवें सारा तरीका तुसा वो दस्सदे पे आवे जी मैं दस्सदा पे हम कि बीज का तरीका यह है कि एक तो आम फार्मर जो है छट्टा दे जी ते लेकिन हुण साडी प्रोडक्शन की डिमांड भी वध गई है फार्मर का माशाल्लाह एरिया भी वध गया अगे तो थोड़े रकबे ते फार्मर काश्त करेंदा वो आप छट्टा दे गिंदा लेकिन हुण काफ़ी 100 एकड़ होंदे तो उन्हें वास्ते छट्टे नाल काम नहीं चलता वाल लेट थी वेंदे इन्हें वास्ते इंसान आप भी थक वेंदे इंसान आप भी थक वेंदे तो इन्हें वास्ते जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए मुख्तलिफ सीड ड्रिल्लां इस्तेमाल थी पहले असां कने जड़ी ऑलरेडी सीड ड्रिल चलती पी और रबी सीड ड्रिल आम जी सीड ड्रिल होंदी उनको इस्तेमाल करना लेकिन रिसेंटली जरी यूनिवर्सिटी मुल्तान ने एक सीड ड्रिल अपनी बनाई है तो अपने इंजीनियर नाल मिलते जिन टेक्नोलॉजी वगैरह आस्ट्रेलिया कने आई है वो इस्तेमाल करने उनदे विच एफिशिएंसी उन सीड ड्रिल विच है कि फार्मर चाहे उनदे विच 1 kg सीड सटे या 4 kg सीड सटे या ईवन के 40 kg सीड सटे वो पूरे एकड़ विच इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करदे सी उनदे विच खासियत है। लेकिन असां अगर हिंदी स्टैटिस्टिक देखो हिंदी कि गंदम दा 1 kg जिहड़ा सीड है उनकी जी दाने वन तकरीबन 25,000 दाने होंगे 1 kg सीड 25,000 दाने होंगे वल असां अपनी रिक्वायरमेंट से देखूँ कि सारी जी एकड़ दे विच पौधे की तादाद है तकरीबन वो 10 कने 12 लाख जरूरत है साकू पौधे की तादाद तो अल्लाह ताला ने गंदम दे विच खासियत रखी है कि ये अपने टिलर बनेगी है टिलर मीन के एक झाड़ बनेगी है
पौधे इने वधदे ने 1 कने 7 थींदे 7 कने 10 थींदे इने वधदे ने इने कम अज़ कम पौधे जहिड़े 7 कने 8 पौधे थींदे उहे अगर ज़्यादा स्ट्रेस अचे वगरना ये 15-20 तक भी चली वञनि अच्छा ते ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅਸਾਂ ਸੀਡ ਦੇਖਦੇ ਪਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਅਸਾਂ ਹੁਣ ਗੰਦਮ ਦੀ ਪੌਦੇ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਬਰਾਬਰ ਕਰੇ ਨੂੰ 12 ਕਨੇ 10 ਕਨੇ 12 ਲੱਖ ਕਰੇ ਨੂੰ ਅਗਰ ਅਸਾਂ ਸੀਡ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੇ ਨੂੰ ਫਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ 10 kg ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਡ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਣੇ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤਕਰੀਬਨ 2.5 ਲੱਖ ਸਹੀ 2.5 ਲੱਖ ਤੇ ਹਰ ਪੌਦੇ ਹਰ ਦਾਣੇ ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਹੈ ਉਹ 7 ਬਣਾਉਣੇ 1 ਕਨੇ 7 ਬਣਾਉਣੇ ਤੇ ਉਹ 10 kg ਸਾਰਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਡ ਪੂਰਾ ਥੀ ਸਕਦੇ 70 ਉਹਨੇ 14 ਥੀ ਵੇ ਤਕਰੀਬਨ 15 ਲੱਖ ਬਣ ਵੇ ਤੇ ਉਹ ਪੌਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਥੀ ਸਕਦੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੋ ਇਵੇਂ ਸੀਕੁਐਂਸ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਫੀਲਡ ਸੱਟਿਆ ਵਜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਪਿਛੇ ਅਸਾਂ ਜੀ ਸੀਡ ਡਰਿਲ ਜ਼ਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਮੁਲਤਾਨ ਨੇ ਬਣੀ ਹੈ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਟ੍ਰਾਇਲ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹਨ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇੱਥਾਂ ਗੰਦਮ ਦੇਖਦੇ ਪਿਓ ਇਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾਲ ਸੋਇੰਗ ਹੋਈ ਖੜੀ ਸਮੂਥ ਕਿਸਮ ਦਾ ਉਹ ਸੀਡ ਉਹਦੇ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਗਨੇਟ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਮੋਟਰਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਲੱਗੀ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਕੁਅਲ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਡ को ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟ ਕਰਨਗੇ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਸੀਡ ਰੇਟ 10 kg ਹੈ 20 kg ਹੈ 30 kg ਹੈ ਉਹ ਇਕੁਅਲ ਕਰਨੇ ਸਾਰਾ ਉਹਦੇ ਫਿਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਮੋਟਰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਫਿਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਸੋ ਇਕੁਅਲ ਸੀਡ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟ ਕਰੇ ਸੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਤੇ ਉਹ ਕੋ ਵਾਲਾ ਡੈਪਥ ਤੇ ਵੀ ਉਹ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰੇ ਸੀ ਕਿਹੜੀ ਡੈਪਥ ਤੇ ਉਹ ਸੀਡ को रखने ਉਹ ਹੀ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਉਹ ਸੀਡ को ਮੇਨਟੇਨ ਕਰੇ ਸੀ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਹਾਈ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਸੀਡ ਡਰਿਲ अच्छा वाह वाह ज़बरदस्त डॉक्टर साहब अच्छा डॉक्टर साहब ये दसो कि गंदम की काश्त मतलब आपाशी का तरीका मतलब कि टाइम असां गंदम की जी आपाशी है ना इन्हें उनको असां ज़री माहरीन को सरेंदन क्रिटिकल स्टेजेस या इंपॉर्टेंट जहिड़ियां स्टेजेस होंदियां ते गंदम दियां वैसे इंपॉर्टेंट 2 स्टेजां गणियां वेंदियां एक उनकी टिलरिंग गणी वेंदी है जिहड़े वो झाड़ बनी पई होंदी है एक पौधे कने 2 कने 4 थीने पौधे पौधे हूँ वाले पानी लाजमी होंदे अच्छा। अगर हूँ वाले गंदम को स्ट्रेस आवे सी ते जिहड़ा ता वल पौधे की तादाद पूरी ना थी सी पर एकड़ ते एवरेज झील ते फर्क पड़वे सी ते इहदे वास्ते किसान जो मैसेज ये है कि अजकल गंदम ही स्टेज ते वे अजकल गंदम ही स्टेज ते वे वो अपने झाड़ बने दी पे तकरीबन वो मतलब ये पानी का टाइम पानी का टाइम है तकरीबन वो अपनी जी उनकी काश्त थी उनके महीने बाद ये झाड़ का टाइम आ वेंदे 15 नवंबर की जी काश्त है हुण 15 दिसंबर 20 दिसंबर थी गए झाड़ कुछ जहीं ते बन गए जी लेट सोएगी उन्हें झाड़ हुण बनते पे फार्मर एक तो हुंदे उत्ते पानी देवे भी इंदी एक स्टेज आंदी है जिहड़े ग्रेन फार्मेशन आंदी है ते जिहड़े इंदे दाने बनते पे होंदे स्टेज वो इंदी क्रिटिकल स्टेज होंदी है इंपॉर्टेंट होंदी है वो तकरीबन फरवरी के एंड च आंदी है फरवरी च आंदी है हूँ वाले ग्रेन फिलिंग की स्टेज आते हैं वाले पानी लाजमी होंदे ओवरऑल इंदी जो पानी थी वेंदन तकरीबन 4 कने 5 पानी थी वेंदन डिपेंड करेंदे बाद औकात मौसम सख्त थी वेंदे अजकल जिवें क्लाइमेट चेंज का इफेक्ट है लास्ट ईयर ही साडे उत्ते इफेक्ट पिया इहदे विच मार्च दे एंड हीट वेव्स आई हुण टैंपरेचर ज़्यादा थी गया उन्हां ज़री माहरीन हल ये ॾींदन अगर खुदा ना खासा टैंपरेचर अपने रूटीन कने ज़्यादा थी वेंदे तो हूँ वाले के किसान को अपना फसल को नॉर्मल करने वास्ते किसान को चाहिए कि थोड़ा जी उनको वाटर देवे इरीगेशन देवे अच्छा। हूँ वाले इरीगेशन देवन दे नाल ये थी सी कि उनका जो टैंपरेचर का इफेक्ट थोड़ा घट थी सी ते वैसे उहें गंदम दे जो पानी हैं 4 कने 5 पानी थींदन लेकिन कुछ जहीं ते ज़्यादा भी दीते वेंदन उथां जो टैंपरेचर ज़्यादा होंदे लेकिन जो ड्राउट वेराइटी हैं उथां 2-3 पानी नाली गंदम चल वेंदी है अच्छा डॉक्टर साहब आपाशी वास्ते केड़ा मराइल सब तो ज़्यादा हसास होंगे मतलब हसास इंदे वो 2 मराहल होंदे एक ते यो टिलरिंग वाला जेड़े झाड़ बनदा पे होंदे पौधे बनदे पे होंदे दूजा इंदे वास्ते मराहल ये होंदे जेड़े उंदे दाने बनदे पे होंदे अच्छा। ग्रेन फिलिंग स्टेज वो मतलब कितने टाइम बाद वो तकरीबन फरवरी च वो टाइम आ वेंदे ते वो झाड़ बन अपना दाना बनाना शुरू थी अच्छा दूजे नज़र असां ये आखसूं कि भाई नवंबर दे विच भी मतलब एक अहम किरदार है पानी दा ते दूजा फरवरी दे विच नवंबर नहीं दिसंबर नवंबर तो सोइंग थी गई ना किसानों को काश्त कर दिता ते दिसंबर दे तकरीबन एंड ते अजकल दी मौसम ये डिपेंड करेंदे कि किसान दी फसल केड़ी स्टेज ते अगर अर्ली कीती है तो हुण तकरीबन टिलर बन गए होसन अगर उन लेट यह कीती है तो उनके टिलर तकरीबन हुण बनदे वदे होसन हुण इंपॉर्टेंट है उनके वास्ते अच्छा अच्छा हुण ए टाइम इंपॉर्टेंट अच्छा डॉक्टर साहब ये दसो कि गंदम को केड़ी बीमारी नुकसान पहुंचा सकती है गंदम में अल्लाह ताला ने खासियत रखी है कोई खास बीमारी नहीं है तो लेकिन कुछ अजकल बीमारियां जिवें हुण आ चुकी हैं काफ़ी सारी बीमारियां उहदे विच इहदे ते रस्ट वगैरह दा प्रॉब्लम थी फंगल दा प्रॉब्लम थी
ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਅਸਾਂ ਇਹ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰੇ ਨੂੰ ਕਿ ਬਰੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਤਾਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹਨੇ ਕਾਫੀ ਕੰਮ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਕਿ ਬਰੀਡਰ ਨੇ ਇਹ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਜੀ ਵੈਰਾਈਟੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਰਸਟ ਆਵੇ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਟ ਹਨ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਟ ਵੈਰਾਈਟੀ ਹਨ ਉਹ ਵੈਰਾਈਟੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ जब बाकी यह है कि वो स्प्रे कम रिकमेंड किया वेंदे अगर आखिरी स्टेज ते बिल्कुल कोई रस का मसला थी गया उतना वो स्प्रे रिकमेंड किया वेंदे वैसे जो वीट के उत्ते स्प्रे रिकमेंड नहीं किया वेंदा तो आखिरी स्टेज कोई डिठा वेंदे अगर ग्रेन फिलिंग हो चुकी है तो वल जो कोई रस की खास इफेक्ट नहीं रखती उन्होंने अच्छा 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 सही 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 तो इन्ना मतलब कि बिल्कुल नाजरीन डॉक्टर साहब दस्सदे पेन कि इन्हां बीमारियां दे बारे कि जिहड़ी गंदम दी वजह तो बीमारी लगती है असां डॉक्टर साहब को ये भी पुछूं कि इन्हां बीमारियां तो असां किवें बच सकते हैं ये पुछूं ब्रेक तो बाद नाजरीन टाइम थे कि शॉर्ट ब्रेक दा ब्रेक ते वेने वाल हाजिर थे ने लेदे रहो वसेफ टीवी वेलकम बैक नाजरीन डॉक्टर साहब दस्सदे पियान कि जिहड़ी बीमारियां हैं गंदम की वजह तो उनके बारे तुसां दस्सदे पिया जी गंदम की कोई खास बीमारी क्या नहीं लेकिन अजकल हुण बीमारियां कुछ आ चुके हैं जिन्हें रस्ट और फंगल वगैरह की डिजीज़ है तो वो बीमारियां आ चुके हैं ये तकरीबन इहदे ग्रेन फिलिंग के दौरान आंदियां बीमारियां लेकिन असां जिहड़े जरी माहरीन हैं वो इहो रिकमेंड करदे कि तुसां वैरायटियां इंज लाओ जिन्हें उत्ते ये बीमारी ना आवे वैरायटियां इंज बढ़ चुके हैं तो उनके अलावा अगर फर्ज करें ये बीमारी आ ही वेंदी है तो पिछे कोई फंजीसाइड का हल्का स्प्रे कर छोड़ते हैं वही डिठा वेंदे कहिड़ी स्टेज ते अगर ग्रेन डिवेलप प्रॉपर उनका गंदम का दाना बन चुके तो कोई हल्की हल्की रस्ट वगैरह है तो उनका कोई मसला पिछे बीमारी का कोई मसला क्या नहीं वो ग्रेन बन चुके जिले उनके बाहर कने थोड़ी थोड़ी पत्तियां दे रह वे कोई खास असर नहीं करेंगी अगर ज़्यादा कर वे पिछे कोई फंजीसाइड वगैरह का स्प्रे वगैरह करें बीमारी के उत्ते बिल्कुल ठीक है अच्छा डॉक्टर साहब ये दसो कि गंदम की फसल को मतलब केड़ा कीड़ा हमला करेंदे मतलब उनकी जड़ी बूटी के बारे में साकू दसो जी मैं भला अक्सा कि गंदम क्योंकि इन इब्तदा जड़ी है पहले कने थी है इंसानियत कने पहले कने अल्लाह ताला ने इन रेजिस्टेंस रखी हुई है तो गंदम के कोई खास कीड़े कह नहीं अच्छा। हाल ही हाल अल्लाह ताला का शुक्र है कोई गंदम के खास जिमें साड़ी कपाह दे विच मसला थींदे ते इन गंदम में साकू कोई खास मसला नहीं थींदा लेकिन कुछ जहीं ते इन उत्ते सब्ज़ तेलिया आ वेंदे सब्ज़ तेलिया ते आ वेंदे जॾहिं मौसम थोड़ा जी धुप वगैरह निकलदी है इन तकरीबन फरवरी मार्च सब्ज़ तेलिया आ वेंदे उनदे विच ही असां गर्मी वाली धुप आ गई गर्मी वाली सब उनदे उत्ते भी जरी माहरीन स्प्रे नहीं रिकमेंड करदे मुख्तलिफ कल्चर प्रैक्टिसेस वगैरह हैं कि वो करो कि सब्ज़ तेलिया सिंपल ये करेंदे कि उनदे उत्ते गंदम दे उत्ते इवें रस्सा सटते एक ना दू पासों बंदा पकड़े तो रस्से को उत्तों कने छिक छोड़े तो वो सब्ज़ तेलिया जो है तले ढाए वेंदे तले पानी वगैरह होंदे या वो पिछे कुछ जाड़े अच्छा किवें रस्से को किसान भिरावे को या इत्ता वेंदे प्रैक्टिस कीती वेंदी है कि वो एक साइड कने रस्सा पकड़ेंदे दूजी साइड कने भी रस्सा पकड़ेंदे अच्छा एकड़ दे तो वो रस्सा गंदम दे सर दे उत्तों ही में गुजारी वेंदे उनको असल मकसद ये होंदे कि गंदम को हिलावना होंदे ठीक है थोड़ा जी जब पौधे एक पौधे को तो असां पकड़ के हिला नहीं सकते वो रस्सी जड़ी है सारे पौधे को हिलेंदी वेंदी है वो हिलावण नाल है कि सब्ज़ तेलिया कुछ जो तले ढाए वेंदे कुछ घसीटते रस्से नाल तले या थी वेंदे उनदे नाल उनकी थोड़ी जी है पॉपुलेशन कम थी वेंदी बाकी गंदम अगो आप रेजिस्ट कर वेंदी है सही 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 अच्छा डॉक्टर साहब गंदम दी इकसाम दे बारे में तुसां जी गंदम दी अकसाम जी फार्मर होने तक जो इस्तेमाल करना पे गंदम दी वैरायटियां इस्तेमाल करना पे मैं एक लफ्ज़ इस्तेमाल कर एक वैरायटी होनी गंदम दी या गंदम दा हाइब्रिड होने हाइब्रिड जो है गंदम दा सीड होने वो प्रॉपरली बनाया वेंदे दू उनके दरमियान क्रॉस करते ना F1 के दरमियान क्रॉस करते प्रॉपर हाइब्रिड बनाया वेंदे वो बीज होने गंदम का दाना नहीं होता असां जो इस्तेमाल करें किसान एक जी है वैरायटी घेन आंदे असां जो इस्तेमाल करें ना किसान एक वैरायटी घेन आंदे तो उनकी वाला सीड रख घिंदे अगले साल वो इस्तेमाल करने लेकिन हाइब्रिड की प्रॉपर्टी खासियत ये होंगी है कि एक दफ़ा उनको तुसां इस्तेमाल करे सो वो तुहाडी यील्ड चंगी देसी लेकिन अगली दफ़ा जो है तुसां अपना घर दा दाना नहीं रख सकते वो घर के दाने खावन वास्ते होंदे वो बीज नहीं होंदे मैं इहदे थोड़ी जी मिसाल देसां कि जिहड़ा मकई है तुसां उहदी डिठी उसी पॉपुलेशन बराबर होंदी है सारे दी यील्ड बराबर आंदी पे तकरीबन 100 मन पर एकड़ आंदी पे हर फार्मर की यील्ड बराबर आंदी पे लेकिन गंदों में साको ये मसला थींदे कि कहीं की यील्ड जी है पर एकड़ 20 मन आंदी पे कहीं की 40 मन आंदी पे कुछ फार्मर इंज हैं जो 50 भी घेन सकते हैं
60 तक ही पहुंच वेंदे कुछ फार्मर मुख्तलिफ डिमॉन्स्ट्रेशन प्लाट वगैरह ते ये फ़र्क क्यों है? फ़र्क इहो है कि बीज दा मसला है कि फार्मर को जिले हिक्को जहाँ बीज दिता वेसी हूँ वेले जो है गंदम की पैदावारी ज़्यादा आसी और पैदावारी हिक्को जी आसी। मतलब हिक्को जी बीज नहीं मिलता उन्होंने, हिक्को जहाँ बीज नहीं मिलता, हिक्को जहाँ बीज हाइब्रिड होने। माशाल्लाह ज़री यूनिवर्सिटी मुल्तान ने जो है अपनी ज़री माहिरीन दे निगरानी हाइब्रिड सीड के उत्ते काफ़ी सालें कन्नै कम किया हुआ है। साढ़े वाइस चांसलर प्रोफैसर आसिफ अली साहब ई प्रोजेक्ट की खुद निगरानी करेंगे पे उन्हें हुण ई स्टेज ते हाइब्रिड सीड ते डिवेलप थी पे फील्ड लगे पैन इन यूनिवर्सिटी हाइब्रिड सीड लगे पैन, लेकिन यह कि उनके हाली टेस्ट ट्रायल थींदे पैन। टेस्ट ट्रायल के बाद उनकी पंजाब गवर्नमेंट कने अप्रूवल थी सी, अप्रूवल थी होने के बाद वो फार्मर तकरीबन अगले 1-2 साल तक आ वे सन। उनके वास्ते ये थी सी कि हाइब्रिड का जो एवरेज यील्ड आंदी थी वो 70 कने 80 मन पर एकड़ आंदी थी। अच्छा 70 तो 80 मन जी हाँ, कुछ जहीं ते अगर बेस्ट प्रैक्टिसेस की वजन वो 90+ मन पर एकड़ ते भी वेंदी है। ज़बरदस्त। और घिंदे पैन चाइना वगैरह हाइब्रिड इस्तेमाल करेंदे पैन गंदम दा तो वो था 90 मन कने ज़्यादा आंदी पी यील्ड। ते हाइब्रिड जो रहता बजाय कि किथाओ कने इंपोर्ट किया वजे चाइना कने या ऑस्ट्रेलिया कने वो अपना इत्थे ही बनाया वजे तो उनके वास्ते बेहतर है। अच्छा। तो वो इस वास्ते हुण काफ़ी लोग काम करेंदे पैन। ज़री यूनिवर्सिटी मुल्तान ई स्टेज ते पहुंच चुकी है, हाइब्रिड डिवेलप कर चुकी है। अच्छा माशाल्लाह। लेकिन मैं एक पहले दरमियान गाल छोड़ी कि सीड ड्रिल दी। जी जी। अच्छा जिले असां कने हाइब्रिड सीड आ वेने तो हाइब्रिड सीड का ये होने कि वो उतना कहीं तो 40 kg 50 kg पर एकड़ वास्ते ना मिल सी। वो हाइब्रिड जो रहता हर पौधे उत्ते मैनेज किया वेंदा होंदे, मेल फीमेल नाल क्रॉस वगैरह करते मैनेज किया वेंदा होंदे F1 दा। ते उहदे वास्ते ये होंदे कि वो तो एक लिमिटेड क्वांटिटी मिल सी। उनके वास्ते फिर लिमिटेड क्वांटिटी वास्ते जिवें असां अगर कैलकुलेशन दसेंदे पास 1 kg कितना दाने होने, फिर असां पौधे की तादाद एकड़ पूरी करनी है। जिवें मकई के पौधे की तादाद पूरी करेंदे पे हुण तकरीबन 66,666 पौधे पर एकड़। तो इवें गंदम के पौधे की तादाद ही असां फिर एकड़ को पूरी करनी पोसी। उनके वास्ते सीड ड्रिल चाहिए। सीड ड्रिल असां पहले कने बनाई हुई है, वो असां ने तकरीबन 5-6 बनिया हुए हैं सीड ड्रिल। फार्मर वास्ते भी अवेलेबल हैं। सारे VC साहब ने कई दफ़ा आख्या हुआ है कि फार्मर जब चाहे जितना चाहे उनको सीड ड्रिल लियो और यूज़ भी करेंदे पैन, इस्तेमाल ही फार्मर करेंदे पैन सीड ड्रिल ते हाई एफिशिएंट सीड ड्रिल। ई दफ़े काफ़ी फार्मर ने यूज़ की है। असां कने एक सीड ड्रिल इत्थे ही है, एक जलालपुर रखी हुई है ते भी कोई फार्मर फील्ड गई हुई है। उनका असां फार्मर को बिला मुआवजा प्रोवाइड करें सीड ड्रिल ताकि टेक्नोलॉजी नाज़रीन ने बड़ी ज़बरदस्त गाल की थी डॉक्टर साहब ताकि टेक्नोलॉजी अगूते तक पुजे, फार्मर उन सीड ड्रिल को इस्तेमाल करे एक को देखें ताकि उन आगे नेक्स्ट जो आने वाले साल जो हाइब्रिड सीड आ वजे उन वेले ऑलरेडी ये सीड ड्रिल मौजूद होए फार्मर के अंदर। फार्मर को इंट्रोड्यूस कराया वजे। मुख्तलिफ ज़री यूनिवर्सिटी सेमिनार वगैरह करेंगी। सेमिनार कराने के बाद वो सीड ड्रिल को इंट्रोड्यूस किया वजे। हाइब्रिड के ट्रायल लगे हुए हैं वो भी इंट्रोड्यूस किए वजन। हुण सारा अगले महीने ब्याह ट्रायल अपना सेमिनार है, उत्थे ही फार्मर को असां इनवाइट करे सूँ। उतना हाइब्रिड की प्रोडक्शन निकले सूँ, सीड की ड्रिल की एफिशिएंसी निकले सूँ। तो ये सारा कुछ ज़री यूनिवर्सिटी फार्मर वास्ते इहदे नाल डॉक्टर साहब फायदा तो है ना, मतलब कि तुसां मतलब हर वो बैलेंस नाल सब कुछ काम कर ले सी मशीनरी तुहारी ताकि आप ना मेहनत करनी पोसी उस हिसाब नाल जे मशीनरी में ये भी कर रहे सी। लेकिन सारा मेन एक ऑब्जेक्टिव ये वेंदा पे डिमांड सारी खुराक की ज़्यादा है। जी बिल्कुल। खुराक की ज़्यादा डिमांड है। असां एक्सपोर्ट करें तो खुराक को मुख्तलिफ कंट्रियाँ कने गंदम को स्पेशली ते क्योंकि गंदम सारी स्टेपल फूड जाती है। तो उस सारी कोशिश है कि ही को अपने मुल्क पूरा किया वजे क्योंकि एज ए ज़री मुल्क असां अगर गंदम कई एक मुल्क कने घिनूँ तो सारे वास्ते ये बेहतर कहनी सारी खासकर ज़री साइंसदाने वास्ते। तो ई चीज़ की कमी को पूरा करने वास्ते जरा गैप आंदा पे यील्ड सारी रिक्वायरमेंट दे तो सारी जी प्रोडक्शन के दरमियान जरा गैप है ना, उन गैप को पूरा करने वास्ते ये है कि टेक्नोलॉजी साकू चाहिए। टेक्नोलॉजी एक जी आ वी है असां कने सीड ड्रिल आ वी है या असां कने सीड अपना सीड की अक़साम आ वी। सीड की अक़साम अगर असां कने कुछ सालें हाइब्रिड सीड आ वे तो होपफुली असां जरिए ये जो गैप आंदा पे यील्ड का तो ई गैप को असां पूरा कर गिनसूं और फार्मर तकरीबन हिक्को जी सारे यील्ड गिनसन जिवें बिन्ने क्रॉप हाइब्रिड गिनन मेज़ क्रॉप गिनन। बिल्कुल हर किसान उवें फ़ायदा हासिल करे से जिवें चंगा है ये थोड़ा कम है। बिल्कुल नाज़रीन डॉक्टर साहब नाल गाल करके बड़ा मज़ा आंदा पे। टाइम थी कि शॉर्ट ब्रेक दा, ब्रेक तो बाद वल हाजिर थी सुने दे रहो वसेब TV।
ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਜਦੀਦ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਪਿਆ ਵੇ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਅਡਾਪਟ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਜੀ ਇਹ ਅਡਾਪਟ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਇਹ ਵੈਸੇ ਅਡਾਪਟ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਇਹ ਸਵਾਲ तो है मुश्किल किसान वास्ते। लेकिन अगर इन वास्ते है कि किसान को अगर कोई चीज़ तुम करते दिखा दसो वो उनको देखते पीछे अडाप्ट कर गए। हाँ, वो जो लेक्सी की सहूलत है जी ना तो वो इवें तुम उनको वन आखो वो वन आखण नाल अडाप्ट नहीं करेगा। तो उन्हें वास्ते ये है कि ज़री यूनिवर्सिटी मुल्तान ने हाइब्रिड भी लगाया हुआ है, तो वो सीड ड्रिल भी इस्तेमाल किया हुआ है, तो असा किसान कन्वेंशन वगैरह का इनकाद भी किए, पिछों दूसरा किसान कन्वेंशन इनकाद करिए होंदा वो फार्मर को असा दिखा चुकी हूँ। ये फार्मर पहुँच चुकी है मैसेज के ज़री यूनिवर्सिटी मुल्तान ने हाइब्रिड बनाया हुआ है और वो शिद्दत नाल इंतज़ार करने के कुछ जो प्रोग्रेसिव फार्मर हैं असा उतने कुछ हाइब्रिड सीड पहुँचा ही दिते वो ग्रो ही करने पैन। इनके अलावा पंजाब गवर्नमेंट ने वीट कैंपेन का आगाज़ किया है 1 नवंबर को। हूँ वाले ज़री यूनिवर्सिटी मुल्तान ने तकरीबन अपने 1200 स्टूडेंट जो हैं वो खेत किसाने कने भेजे हैं एग्री एक्सटेंशन के नाल मिलते। तो जिमें पंजाब गवर्नमेंट का टारगेट था कि तकरीबन इन दफ़ा 12 मिलियन हैक्टेयर जो हैं गंदम काश्त करनी है पाकिस्तान और पंजाब ने अपना काफ़ी रोल पंजाब का होंगे। उन कंपेन जो हैं सारे स्टूडेंट जो हैं तकरीबन 20 डी फील्ड रहे हैं। वो हुण असां उम्मीद करें पियूं कि ई दफ़ा उन रिजल्ट बेहतर हो सन। एक कंपेन पंजाब गवर्नमेंट के थ्रू एग्री एक्सटेंशन नाल मिलते पिछले साल ही चली ही। उन फर्क मतलब दसा क्या पिया, उन फर्क ये पिया कि वैसे पाकिस्तान की एवरेज यील्ड जी वो 69 मन पर एकड़ है, लेकिन मुल्तान डिवीजन की जी यील्ड बनती है वो 77 कने 38 मन पर एकड़ है। अच्छा, तो 77 कने 38 मन पर एकड़ ही कंपेन के दौरान ई दफ़ा असां अपने स्टूडेंट को माहरीन को ये टारगेट दिता कि ई दफ़ा असां 40 को क्रॉस करें मुल्तान डिवीजन। तो होपफुली इन रिजल्ट आसन। बाकी फार्मर देखसी सारी टेक्नोलॉजी उनको आपे अडाप्ट करे सी और जेडे उन्हें फायदे नज़र आसन। अच्छा, जेडे किसान सारे ये चीज़ां देखना भी चाहें तो तारी यूनिवर्सिटी आके ये सब देख सकते हैं? जी, एक किसान वास्ते खुले हैं सारे वास्ते और ट्रायल लेबल थे हुए हैं। ज़री यूनिवर्सिटी मुल्तान है भी किसाने वास्ते, किसाने दे बगैर है भी कुछ ना, तो किसाने वास्ते भी काम करें पे असा खुद किसाने वास्ते प्रोग्राम मैनेज करें यूनिवर्सिटी किसाने को सड़े उत्थां ये चीज़ां दिखाया बन सकती हैं। अच्छा डॉक्टर साहब ये दसो कि मतलब हर एकड़ दे विच ना एवरेज का फर्क आंदा है जी, कितने 50 60 70 मतलब ये एवरेज क्यों घट होंदी है क्यों? जी हाँ, एवरेज का मसला ये होए कि मेन मसला सीड रेट का आंदा पिया होंदे। सीड रेट के अलावा सीड की अकसाम का आंदा पिया होंदे। सारे वास्ते कने गंदम का बीज कहनी होंदा अकसाम जी प्रॉपर कहनी होंदी वो किसान घर का बीज इस्तेमाल करेंदे टेक्नोलॉजी कने होंदी कहनी होंदे वजह कने ये फर्क आंदे। अच्छा, लेकिन अगर तुसा गंदम का हाइब्रिड सीड इस्तेमाल करे सो जिंदी प्रोडक्शन एवरेज जी है रिकमेंडेड वगैरह है वो तकरीबन 70 मन 80 मन पर एकड़ है। तो वो पिछे 70 कने 65 थी सकती है, 65 कने वो 30 नहीं थी सकती। वाह वाह, वो पर बराबर राशि हर अपना पौधा बराबर हो सी, उन सिट्टा बराबर हो सी, सिट्टे दे दाने की तादाद बराबर हो सी। अगर वो रिकमेंडेड फर्टिलाइज़र फार्मर देसी को वो तकरीबन सारे फार्मर जो हैं उनका बराबर अपना पूरी दी पूरी बराबर यील्ड घिनसन। यील्ड गैप को बराबर करने वास्ते वाहिद हल ये होए कि प्रॉपर हाइब्रिड गंदम का इस्तेमाल किया वजे, प्रॉपर टेक्नोलॉजी नाल इस्तेमाल। अगर प्रॉपर इन चीज़ों नाल असां टेक्नोलॉजी नाल करेसूं तो सारी मतलब जिहड़ी है कि वो फसल बराबर आसी। बराबर तो मतलब है सारे किसानी की बराबर आसी। अगर एक किसान 70 मन गिनता पे या 60 मन गिनता पे अगला किसान ही 60 कने मैं आधा 55 गिन सकते 35 ते ना आसी वो बराबर आसी क्योंकि बीज सारे ना हिक्को जाओ सी, बीज की किस्म सारे हिक्को जाओ सी। तो इस वास्ते ज़्यादा तवज्जो हुण बीज ते दी वजे कि गंदम का बीज को अकसाम को इंजी तैयार की वजे जिन्हें उत्ते बीमारियां वगैरह ना होन तो वो प्रॉपर रजिस्ट करे ड्राउट वगैरह ते भी। अच्छा डॉक्टर साहब, गंदम की फसल किहड़े टाइम पक के तैयार थी वेंदी? ये जो शुरू असां डिस्कस किया कि गंदम की काश्त कहिड़ी थींदी उन टाइम ही मुख्तलिफ है, जी जी, पक ते थीवण लाइ टाइम मुख्तलिफ है। जिवें वो काश्त थी सी उन हिसाब नाल थी सी। सिंध पहले पक वेंदी है तकरीबन 1 अप्रैल को पक वेंदी है। तो असां कने जॾहिं आन पकदी है तकरीबन अप्रैल के दूजे हफ्ते जान पकदी है। अच्छा, तकरीबन 13 अप्रैल को आन फसल पकदी है। उन जॾहिं असां बैसाखी का मेला करें उन 13 अप्रैल को 1 बैसाख होने। तो 13 अप्रैल को जी है गंदम तकरीबन पीक ते होंदी है उनकी कटिंग गंदम की। तो उन्हें गंदम की जो पीक ते होंदी है चलती रह वेंदी है अप्रैल के एंड तक चलती रह वेंदी है। बाद उन्हें ही मसाइल आंदे
कि असां कने गंदम दी हार्वेस्टिंग दी टेक्नोलॉजी क्या है। जिवें असां सोइंग दी टेक्नोलॉजी ही उवें असां कने हार्वेस्टिंग दी टेक्नोलॉजी होंदी है। पहले तो किसान कने होंदा 1 एकड़ होंदा 1 विगा होंदा, वो आप खुद कट गिनदे हन। बिल्कुल। हुण वो कने किथी 10 एकड़ किथी 30 एकड़ किथी 15 एकड़ वो आप आप तो नहीं कर सकदा। कट्टण कने रहे उंदे वास्ते मशीनरी चाहिए। मशीनरी वास्ते पहले असां रैपर इस्तेमाल कीते। रैपर मीन के वो सिर्फ गंदम को कट देना हा। कट्टण दे बाद उनको दोबारा वाला कट्ठा वगैरह करना पौंदा। उंदे बाद असां टेक्नोलॉजी घिने ये अपना कंबाइन हार्वेस्टर हैं। कंबाइन हार्वेस्टर हैं उन गंदम को हार्वेस्ट करेंदे वो हिक्के डी गंदम को हार्वेस्ट कर गिंदे। लेकिन कंबाइन हार्वेस्टर च थोड़े से प्रॉब्लम आए वाला कि फार्मर का इरादा होंदा कि तूरी वगैरह जो है उनका रॉ मटीरियल ही सेव करे, वो कंबाइन हार्वेस्टर ना करेंगी। हुण माशाल्लाह कंबाइन हार्वेस्टर पाकिस्तान इंज इंट्रोड्यूस थी चुके हैं। कुछ अपनी रिवर्स इंजीनियरिंग की है माहिरीन ने जरी इंजीनियरिंग जो है कि वो जी तूरी वगैरह है भुस वगैरह है उनको ही कंबाइन हार्वेस्टर इकट्ठा करेंदी है। तो ये तकरीबन अप्रैल के एंड ते गंदम दा तकरीबन कटाई मुकम्मल थी वेंदी है। मतलब अप्रैल के एंड दे विच गंदम की कटाई मुकम्मल जी मुकम्मल थी वेंदी है। अगर हुण साकू गंदम की ज़रूरत है मिसाल के तौर पर हुण असां कने गंदम दाने मुक गए तो साकू अप्रैल के पहले वीक तक इंतजार करना पोसी। अच्छा हुण गंदम कोई नहीं दा मतलब ये जेडे 3-4 महीने हैं जी साकू इंतजार करना जी 3 महीने तकरीबन 2.5 महीने बनदे ते तकरीबन मार्च के आखिरी हफ्ते गंदम इंदे कने सिंध कने आवन शुरू थी वेंदी है ते अप्रैल पिछे पंजाब शुरू थी वेंदी है। सही सही सही। लेकिन सारे पंजाब दा ता मतलब जी मेजर कंट्रीब्यूशन पंजाब दा है क्योंकि पंजाब में ज़्यादा प्रोडक्शन होंदी है, एरिया ज़्यादा है तो ये फुलफिल रिक्वायरमेंट। लेकिन हूँ वाले थोड़ी ज़रूरत के मुताबिक सिंध विचों डिलीवर थी वेंदी है गंदम आ वेंदी है। लेकिन पाकिस्तान किस्म आम जी थी अप्रैल चान थी। सही 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 बिल्कुल। सारी जी गंदम है वो एक्सपोर्ट भी थी है। कुछ साल एक्सपोर्ट थी नहीं रह गई है लेकिन असां हुण पिछले कोई 2 सालें कने डेफिशिएंसी अच वेंदे पियूं कि असां को बहु अफसोस न लाखना पवंदो एज ए ज़री मुल्क असां को इम्पोर्ट करनी पैगी है। तो इम्पोर्ट करनी पैगी असां मेन इम्पोर्ट असां रशियन कंट्री कने करेंदे हासे ते हुण उंदे विच जंग वगैरह की वजह कने ओ ही साडे वास्ते प्रॉब्लम है। तो वो हुण यह कि अपनी प्रोड्यूस करनी है अपनी ही रिक्वायरमेंट पूरी करनी जी बिल्कुल। जेड़े ले अल्लाह ताला ने सब कुछ दिते कि असा अपने आप वास्ते सारा कुछ करूँ क्योंकि ज़री महरीन मुल्क होने के बावजूद ही अगर असा अपने दाने भी बिन्ने पगने गिनूँ तो वो सही कहनी सारे वाइस चांसलर या सियाने यक्का देन जिंदे घर के दाने उन्होंने कमले भी सियाने तो साकू घर के दाने करने पोसन उनके अलावा कोई हल कहनी। इनके वास्ते एक ब्या मसला आंदे जिहदे वास्ते असां वीड कंपेन चलाइए कि फार्मर जो हैं कुछ फार्मर इंज हैं कि गंदम को काश्त नहीं करेंगे अपनी ज़रूरत के मुताबिक कर गिदा उन्हें प्रेफरेंस भी खराब होनी है। लेकिन अजकल के दौरे डिठा वजे गंदम जी कैश खराब थी चुकी है। पहले 1000 रुपए मन होंगी पिछले 2 साल पहले 1300 रुपए हूँ तकरीबन जी रिकमेंडेड सी अपनी गंदम की प्राइस है 3000 रुपए पर मन है। तो फार्मर जो है इनको अडाप्ट करना पे। इनके अलावा ही जी असां वीट कंपेन चलाई ही उनके सारा मेन यो ऑब्जेक्टिव है कि गंदम का एरिया बढ़ाया वजे और प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी फार्मर को दी वजे तो पर एकड़ यील्ड भी वधाई वजे ताकि गंदम की पैदावार ज़्यादा थी वजे। होपफुली ई दफ़ा कैलकुलेशन अंदिया पैन के कितना एरिया काश्त थी चुकी है तो अगले प्रोग्राम में शेयर करे सूँ कि कितना एरिया काश्त थी चुकी है गंदम का और अल्लाह ताला मौसम की भी ऐसा को फेवर देसी तो मौसम भी चंगा रहा सी बारिश वगैरह ही उम्मीद की वेंदी है। तो वल जो है असां एवरेज यील्ड जी इंशाल्लाह पंजाब और मुल्तान डवियां ने 40 मन पर एकड़ इंशाल्लाह गिन इंशाल्लाह और असां होपफुल हैं जी होपफुल है इवें थी सी और असां गंदम दे मामले खुद कफील रहासूं। बिल्कुल इवें डॉक्टर साहब सब तो पहले तारा शुक्रिया सर तुसां साकू सारे वसेब टीवी को सारे प्रोग्राम जिम्मेदारां को टाइम दिते। आखिर दे विच तुसां अपने किसान भाइयों को क्या पैगाम देसो कि वो एक शॉर्ट पैगाम तुसां देवने ताकि फौरन तुहारी गाल समझ। जी पहले तो कि वसेब टीवी का ही शुक्रिया जो आज दी अपनी गुफ्तगू बनवाई असी मुतवक्के कराइए ने तो उनके अलावा बस कि किसान वास्ते कि गंदम हुण काश्त थी चुकी है जी थी होनी है तो हुण वो जो स्टेजां डिस्कस की से कि पहले पानी उनको टिलरिंग ते देवन ग्रेन फिलिंग ते उनको पानी देवन तो खादा वगैरह तले DAP वगैरह दे चुकी है गंदम को। नाइट्रोजन फर्टिलाइजर भी इंपॉर्टेंट है गंदम वास्ते। यूरिया खाद जो अस आदूँ यूरिया खाद जी टिलरिंग स्टेज से देंगे तो ग्रेन फिलिंग से जिमें पानी की इंपॉर्टेंट है खाद की उवें इंपॉर्टेंट है यूरिया खाद की एक ग्रेन टिलरिंग स्टेज से दे देंगे उनकी रिकमेंडेड डोज भी जी है तो उनको उनके उत्ते दे देंगे
अपना ग्रेन फिलिंग पे अच्छा। कुछ प्राइसेस वगैरह ज़्यादा होंगे फार्मर थोड़ा हेजिटेट करेंगे या अफोर्ड नहीं कर सकता पे होंदा लेकिन सारी कैलकुलेशन ये है कि अगर वो 1000 रुपए की खाद सटे सी तो उनको 5000 का फायदा थी सी तो वो जबरदस्त। हुण जिवें थींदे अपने मैनेज करे खाद को ते वो खाद सटे उनके बाद ये कि उनको लाजमी उनका फायदा थी सी खाद दा ही पानी दा ही फायदा थी सी कि टाइम ते खाद देवन टाइम ते पानी देवन ते होपफुली इंशाल्लाह फायदा थी सी। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। बिल्कुल डॉक्टर साहब ने बड़ी ज़बरदस्त गाल की थी कि अगर किसान खाद तो वेंदे ते वो 1000 की खाद सट्टे उनको 5000 का फायदा थी सी। नाज़रीन तुसा सारे प्रोग्राम तो जो सीखा साकू फीडबैक देसो सारे प्रोग्राम का बेहतरीन टॉपिक आई गंदम जिहदे उत्ते डॉक्टर साहब ने बड़ी तफसीली गुफ्तगू की थी और काफ़ी गालियाँ ऐसी हैं जी कि मेरे को भी कहना पता है डॉक्टर साहब ने दसन यकीनन तुसा भी डॉक्टर साहब की गाली को बहु कुछ सीखा हो सी मैं भी सीखे। नाज़रीन सारे प्रोग्राम का टाइम खत्म थी गए मिलते हैं नवे प्रोग्राम के एक नवे टॉपिक के नाल। देखते रहो वसेब टीवी सारा प्रोग्राम जिमीदारा। अल्लाह हाफिज़।